नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हम बिहार के हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट से आपको अपने सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए वाकिफ कराएंगे, क्योंकि वहां पर हर रोज चटपटी सियासी खबरें आ रही हैं और इसे लेकर हम एक पूरा बाकायदा एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। जी हां, इस नाम से हम ये पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और रोज बिहार से हम खबरें लाकर आपको देंगे वहां पर चुनाव में क्या चीजें हो रही हैं, किस नेता ने क्या बयान दे दिया। फिलहाल जो आज की ताजा खबर है वो है चिराग पासवान के बयान को लेकर। जी हां, चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी चुनावों से ठीक पहले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन डेप्यूटी सीएम उनकी पार्टी से बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी भी पद का लालच या लालसा नहीं है, लेकिन उनके इस बयान की वजह से जो एनडीए में खलबली मची हुई है, एनडीए के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो चिराग पासवान ने बात कही वो बहुत गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बनना चाहिए। अब समझिए कि एनडीए में नीतीश कुमार एक बहुत अहम चेहरा है बिहार की सियासत के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो जेडीयू को बड़े पैमाने पर वोट करते हैं। लेकिन एक और बड़ा चेहरा है बिहार में तेजस्वी यादव का। उनकी पार्टी आरजेडी है। उनकी पार्टी अगर सरकार में आती है, उनकी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री वो बने। हालांकि कांग्रेस जो उनके साथ गठबंधन में है उसने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। चुनाव में एक और विवाद लगातार बड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिफॉर्म की बात कही है, जिसे लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत भी है कि 8 करोड़ मतदाताओं को कैसे उनके नाम, उनका पता, उनकी उम्र, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका देहांत हो चुका है जो वोटर लिस्ट में नहीं है। बहुत सारे युवा वोटर्स हैं जो जिन्होंने इस साल 18 साल उन्होंने उम्र पूरी की है, इस साल विधानसभा चुनाव में वो वोट कर सकते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो नए वोटर्स जुड़ने हैं, कई वोटर्स को हटाना है। चुनाव आयोग को ये भी खबरें मिली कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर या फर्जी आईडीज बनाकर बिहार में रह रहे हैं, तो उनको भी लिस्ट से हटाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनका देहांत हो चुका है, उनको भी लिस्ट से हटाना है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर 8 करोड़ मतदाताओं का नाम, उनका पंजीकरण, उनका रिफॉर्म जो चुनाव आयोग ईसीआई कह रहा है वो कैसे कर पाएगा। लेकिन इसके इतर लगातार पैरेलल एक और पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, वो चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मैं बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए मैदान में उतर रहा हूं। लेकिन बहुत मुश्किल यह भी है कि कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो नीतीश कुमार का खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे। क्योंकि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। तो ये विरोधाभास जो बयानों में दिख रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, सीटें चाहे किसकी कितनी भी आए, वहीं अमित शाह का ये बयान आना, फिर चिराग पासवान का ये बोलना कि मेरे पार्टी से एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। ये तमाम ऐसे जो बयान हैं ये कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखना यह भी जरूरी है कि चिराग पासवान जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो बयान किसकी शह पर दे रहे हैं। हालांकि एनडीए के जो तमाम नेता वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बिहार में एनडीए को मजबूत करना। लेकिन उनके बयानों का मायने क्या है, उनके बयानों का मतलब क्या है, ये तो तब पता चलेगा जब इलेक्शन शुरू होंगे, जब वोट पड़ेंगे, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, ये तमाम डेटा जब आएगा तब इसका खुलासा हो पाएगा। एक बहुत अहम बात बिहार को लेकर यह भी है कि चुनाव आयोग करीब 8 करोड़ मतदाताओं को रेक्टिफाई करेगा, उनके नाम सही करेगा और करीब 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी बिना पर कोई भी जो वोटर है अपने आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है, अपने आप को उसका नाम ऐड हो सकता है चुनाव आयोग के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो आधार कार्ड है, जैसे कि आधार से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, निवास बनवा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, तमाम पेपर्स आप आधार के जरिए बना सकते हैं। तो विपक्ष पूछ रहा है कि अगर आधार से इतने सारे कागजात बन रहे हैं तो फिर आधार क्यों नहीं वैलिड है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। चुनाव आयोग कुल 11 लिस्ट दी है जिसमें कि आपका 10th के सर्टिफिकेट हैं, डाक विभाग या एलआईसी के जो पेपर्स होते हैं जो आप इंश्योरेंस करते हैं उसको आप लगा सकते हैं। मनरेगा कार्ड इसमें शामिल नहीं किया गया है।
इसके अलावा बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। इन सब चीजों के जरिए आप अपना नाम रेक्टिफाई करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इसे लेकर बवाल मचा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। एक मुश्किल ये भी है क्योंकि अभी बिहार का मौसम बहुत खराब है, वहां पर कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, बारिश बहुत मूसलाधार हो रही है। ऐसे में एक महीने के अंदर 8 करोड़ मतदाताओं तक कैसे चुनाव आयोग पहुंचेगा, यह सवाल विपक्ष लगातार खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात यह भी है क्योंकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एटीएस नाम की एक एनजीओ ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 10 तारीख को होनी है, जिसे लेकर तो यह भी बहुत बड़ा मसला है कि एक महीने के अंदर 8 करोड़ मतदाताओं तक कैसे चुनाव आयोग पहुंचेगा, इसे लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग भी ये बात कह रहा है कि भाई पिछले 20-25 सालों से जो वोटर लिस्ट में रिफॉर्म नहीं हुए हैं, उसमें करेक्शंस नहीं हुए, तो वो करेक्शन होना बहुत जरूरी है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव के बाद करा लेते, क्या विधानसभा चुनाव से एक साल पहले इस चीज को करा लिया गया होता। तो इस तरह के बयानों की वजह से जो बिहार का चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। हम हर रोज बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़ा जो क्रक्स है, जो खबर है, वहां पर जो सियासत हो रही है तमाम पार्टियों में, इंडिया गठबंधन और एनडीए में जिस तरह की खींचतान मची हुई है, असदुद्दीन ओवैसी भी चाहते हैं वहां चुनाव लड़ना। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि अगर वो सच में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चुनाव ना लड़ें। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें रोज बिहार की सियासत से जुड़ी आ रही हैं, जो हम आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हर रोज वाकिफ कराएंगे। हमारी सीरीज रोज चलेगी जिसका नाम है बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। इसे मिस मत करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर लगातार अपडेट्स को पढ़ने, देखने और समझने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।